दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं देवेंद्र जी से बोलूँगा कि अपने जो YouTube में जो कमेंट्स और क्वेश्चंस आए हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम ले सकें। आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा AMH 0.40 है। क्या मैं IVF से माँ बन सकती हूँ खुद के अंडे से? AMH 0.40 इज़ नॉट बैड। यदि आपका पीरियड रेगुलर है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई विथ योर ओन एग्स। और हम 0.04 में भी कोशिश करते हैं यदि पीरियड रेगुलर है। इवन यदि आप एक सिंगल एग भी बनाते हैं ड्यूरिंग IVF, ड्यूरिंग स्टिमुलेशन, देन हम उसमें भी प्रोसीड करते हैं। इंजेक्शन लगने के बाद भी एग रप्चर ना होने का क्या कारण हो सकता है? इंजेक्शन लगने मोस्टली ये IUI की बात कर रहे होंगे या फिर नेचुरल ओव्यूलेशन इंडक्शन का। तो उसमें कई बार जब हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, जो दवाई देते हैं, उसमें कई बार प्रीमेच्योर LH सर्ज पहले ही हो जाता है, उसके बाद HCG लगता है। तो कुछ चीज़ें एंडोक्राइन और हार्मोन के रूप से पहले ही हो गई तो फिर वो HCG काम नहीं करता और वो रप्चर नहीं होता। कई बार रप्चर्ड वाला भी ऐसा लगता है देखने में अल्ट्रासाउंड में कि वो रप्चर नहीं हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम में कई बार फॉलिकल जैसा दिखता है। मेरी एज 38 है, मुझे हर महीने पीरियड तो आता है बट ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लैक डिस्चार्ज होता है। क्या मैं IVF करवा सकती हूँ? देखिए, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग पीरियड्स। यदि पीरियड के समय आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम है, मतलब आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो एंडोमेट्रियम मतलब जो जमीन है उसमें प्रॉब्लम है और उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसमें हिस्टोस्कोपी करना पड़ता है। कई बार एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं रहता, उसमें IVF में इम्प्लांटेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। क्या डे 4 के एम्ब्रियो को भी ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट तब कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है, सिस्ट का मतलब होता है एक थैलीनुमा, और जिसमें ब्लास्ट सेल हैं जिससे कि सेल बनते हो। तो ये एक सेल है, इसमें 2 सेल बनते हैं, फिर ये 4 सेल बनते हैं, ऐसे करके एक गुच्छा बनता है जिसको मोरुला बोलते हैं। मोरुला के बाद में ये जो सेल की लाइनिंग है ये स्मज हो जाती है आपस में, मतलब उसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो मोस्टली डे 4 को हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन होता है। यहाँ के बाद यदि एम्ब्रियो इस तरफ आगे बढ़ता है तो वो एम्ब्रियो अच्छा है, अदरवाइज कई बार यहाँ से एम्ब्रियो यहीं रुक जाते हैं। जब ये कॉम्पैक्शन वाला स्टेज, इसमें कैविटी चालू होती है, मतलब कुछ सेल इधर आ जाए और कुछ सेल यहाँ जम जाए। तो ये वाला जो जगह बचा जिसमें लिक्विड भरा, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, और इसको बोलते हैं इनर सेल मास, और ये है ट्रोफोएक्टोडर्म। टोटल उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सुनने में लगता है कि सिस्ट हो गया, पर ये इट इज़ ए गुड थिंग कि ये इसमें कन्वर्ट होता है। सर, IVF के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद इतनी सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन क्यों दी जाती है जबकि नेचुरल प्रेगनेंसी में नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। IVF के बाद में हम इतना सारा इंजेक्शन क्यों देते हैं? नॉर्मली नेचुरल प्रेगनेंसी में ये ट्यूब है, यहाँ से एग निकला और यहाँ गया ट्यूब में, और यहाँ से स्पर्म जाके इससे मिला। ये जो निकला, इसके जो भीतर के जो सेल हैं ग्राफियन फॉलिकल के, ये वहीं छूट जाते हैं। ये बनाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इससे एक हार्मोन बनता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन। अब इस प्रोजेस्टेरोन को जब नेचर खुद ही बना रही तो हम इसको अलग से क्यों दें? कुछ ये ईस्ट्रोजन भी बनाती है, तो हम अलग से ईस्ट्रोजन क्यों दें जब नेचर उस सेल को वहाँ छोड़ के ही रखी है नेचुरल प्रेगनेंसी में, नेचुरल ओव्यूलेशन में। IVF में क्या होता है, ये फॉलिकल जो बना, इसके भीतर अंडा, इसके चारों तरफ ये सेल्स, जिससे कि ये छूटे हुए सेल्स यहाँ भी, हम जब इसको एस्पिरेट करते हैं, सक्शन से चूषण मशीन लगा के बाहर निकालते हैं, तो इस अंडे के साथ में ये सेल भी आ जाते हैं। तो ये जो बचा थैली, ये ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। तो यहाँ का जो हार्मोन बनाने वाले जो सेल्स हैं जो यहाँ पड़े रहते हैं तो बाहर आ गए। अब इसमें कौन बनाएगा? जब नहीं बनाएगा तो इसकी प्रेगनेंसी में जो ये सपोर्ट करता है यहाँ पर थ्रू ब्लड, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ कौन सपोर्ट करेगा? तब हम इसको बाज़ार से खरीदते हैं, मतलब हम एक्सटर्नली देते हैं प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन इंजेक्शन, ताकि जो प्रेगनेंसी यदि यहाँ पर हम जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो उसको सपोर्ट मिले।
सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि ये चैनल मेरा देख रहे हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, मैं इंस्टाग्राम में भी लाइव हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे चैनल के कंटेंट को शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि उनको काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी जानकारी मिल सके। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी और फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी पेज पर भी जाके अपने क्वेश्चन और सुझाव दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।